मैं अपनी गवाही को बताने के लिए आज स्पेशल आया हूँ। जो मैं जब जो मैसेज को देखा ना, मेरे को समझ नहीं आया मैं क्या करूँ। जैल, आपको यकीन नहीं होगा, थोड़ी देर के लिए मैं, यार ये, हाँ मतलब क्या करूँ अब। मना नहीं कर सकता हूँ, कुछ नहीं, वो मेरे लिए सडन था। तो मैं बोला, प्रभु मैं क्या करूँ, मैं सरेंडर करता हूँ, पवित्र आत्मा तू मेरी मदद कर। तो फटाक से आए कि मैंने गवाही इनको बता करके। आप लोग सिर्फ मेरे को क्या जानते हो। जोएल, मैं अगर पूछूंगा आपको मेरे बारे में क्या जानते हो, क्या बताओगे। मतलब अगर आपको किसी को मेरे को बताना है कि भैया ये है करके, तो क्या आइडेंटिटी दोगे मेरी उसको। आप बड़े प्रचारक हो, आप बड़े हाँ परमेश्वर का और बेटा बेटा हो। और You're the Christian, you're a army soldier. और That's it. बस, I don't. मेरी गवाही मैंने आप लोग को नहीं दिया हूँ ना। मैं एक दिन सोच रहा था कि मेरे को आपकी गवाही देनी है, मेरे को अपना दर्शन आपको देना है करके। देखिए आप मेरे से कितना प्यार करते हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। मेरे को आपका टाइम निकाल करके जुड़ना, खास करके जोयल का, नंदिनी का और शीतल का और खुशबू का, ये चार लोग से मैं बड़ा प्रेम करता हूँ। मैं शायद उसको शब्दों में या नहीं दिखा पाऊंगा। और आपकी एक बड़ी रिस्पेक्ट है मेरे अंदर। आपको मैं देखा हूँ, आप लोग बिना, और एक ब्रिजेश, इस भाई को भी मैं देखा हूँ। आप लोग हर टाइम जुड़े रहते हैं। मेरी पर्सनल प्रेयर का के मेंबर हो आप। सच में मतलब प्रभु आपको उठाएगा। एक टाइम आएगा, जो आपने टाइम दिया ना प्रभु का, सलोमी सिस्टर भी, वो भी जुड़ते हैं। तो जो आप कंटिन्यू जुड़ करके प्रभु को टाइम दे रहे हो, किसी न किसी से वचन सुन रहे हो, सच में प्रभु आपको बड़ा ऑनर देगा। मैं भूल सकता हूँ और हम एक दूसरे को भूल सकते हैं, लेकिन ये जो समय आप प्रभु के लिए दे रहे हो ना, इसका प्रभु आपको बदला देगा। आमीन। तो मैं अपनी छोटी सी गवाही बताता हूँ, मैं कैसा था करके। ठीक है, मैं लगभग जब मम्मी, मैं प्रभु में कैसे आया और क्या क्या, थोड़ा थोड़ा बताता हूँ कि आपको पता रहे कि हाँ भैया की ये गवाही है करके। तो देखिए, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब होती थी। हम हिंदू बैकग्राउंड से आते हैं। तो मम्मी की तबीयत बहुत खराब होती थी, तो फाइनली मम्मी जाने लगी चर्च, और उनके पीछे पीछे हम भी जाते थे। जब मैं पांचवी छठवीं क्लास पढ़ता रहूंगा, तब से हम प्रभु में जाते थे और आते थे। फिर मैं महार कास्ट, मतलब बौद्धिस्ट एक समाज जो होता है महार कास्ट, जो अपने अभिषेक भाई भी महार हैं। ठीक है, जाति महार, बाकी हम प्रभु में एक है, मसीह हैं। ठीक है, हम नई सृष्टि हैं। हम ईसाई पिसाई नहीं है, हम क्रिश्चियन विश्चियन नहीं है। हम मसीह हैं। मसीह का मतलब चुना हुआ, अभिषेक किया हुआ। तो मैं चुना हुआ भी हूँ और अभिषेक किया भी हूँ। आमीन। तो वो लोग हैं मैं, तो मैं जिस जाति से आता हूँ वो थी महार। ओके। और तो मम्मी, हम चर्च जाते थे, आते थे। फिर मैं अपनी महार समुदाय में भी सब कुछ करता, मंदिर भी जाता, वहां का प्रसाद भी खाता। छोटा था ना, तो हमारे गांव में जब वो गणेश बनता है, पूरे घूम के, पूरे एक एक उसका प्रसाद खाता था। ऐसा जीवन चल रहा था। ऐसा जीवन कब तक के चला, 2020 तक के। ऊपर नीचे जैसा तैसा चलता रहा 2020 तक के। 2020 में पापा को हेमरेज का अटैक हुआ। उस समय मेरी दुनिया पूरी लुट गई। वो समय था मेरी लाइफ के टर्न ओवर का। इस समय मैं कैसा था पता है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है मैं सबसे थर्ड क्लास इंसान था। मैं दूध का धुला बिल्कुल नहीं था। ठीक है, मेरे अंदर वो हर एक बुराई थी जो एक बुरे इंसान में होती है। ठीक है, वो हर एक बुराई थी मेरे अंदर, बस मैंने कभी नशा नहीं किया हूँ। मैंने नशा से हमेशा नफरत रही है, क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ ना, वो एकदम अव्वल दारू पीने वालों का घर से मैं आता हूँ। एकदम, हमारे परिवार की पहचान अगर रिश्तेदारों में थी तो दारू पीने वालों के नाम से थी। उस बैकग्राउंड से मैं, तो मेरे को बहुत नफरत थी, कुछ चीट नहीं किया। डायरेक्टली कहूँ, आप मेरे भाई बहन हो, मैंने कभी किसी लड़की को चीट नहीं किया। मैं दूध का धुला नहीं हूं, पर मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, यीशु मसीह के सिवा। मैंने अगर किसी को धोखा दिया हूं तो सिर्फ यीशु मसीह को। कि बोला प्रभु प्रार्थना करूंगा, बोला प्रभु वचन पढ़ूंगा, बोला प्रभु ये करूंगा, ऊपर नीचे चलता गया, चलता गया। सिर्फ मैंने यीशु मसीह को धोखा दिया हूँ, उसके अलावा मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। ये सब चीज चल रहा था, 2020 फाइनली आया। ये सब चीजें चल रही थी। ठीक है, कई बार उठना, कई बार चलना, प्रार्थना करना, ये वो चल रहा है, चल रहा है, चल 2020 में पापा की तबीयत खराब हुई। पापा को हॉस्पिटल लेकर के गया, और हमारा जो फाइनेंस था एकदम टूट गया। हमारा ऐसा कोई बहुत अच्छा फाइनेंस नहीं था।
पापा टेलर का काम करते थे, तो बस हमको पढ़ाना है, ये करना है, खाना पीना, बस इतने में हमारा कोई बैंक बैलेंस नहीं था। तो फाइनली हॉस्पिटल लेकर के गए हमने। जो होता है ना कि ऑपरेशन, बाहर लाल लाइट जलती है, अंदर ऑपरेशन चल रहा है, तो डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन होगा 2 घंटे में हो जाएगा। 4 घंटे करीब ऑपरेशन चला। डॉक्टर ने बोला हम 1 घंटे में हो सा जाएगा। 1 घंटे करते करते 8 दिन में सिर्फ पापा की एक आंख हिली थी। 8 दिन लगे थे एक आंख को हिलने के लिए। कोई बोले ये हो गया वो हो गया, आपको बता नहीं सकता मैंने कितने बुरे दिन देखा हॉस्पिटल में, बहुत गंदे दिन। एक टाइम ऐसा आया कि पैसे के लिए हम बिल्कुल, मतलब प्रभु ने कहीं ना कहीं से तो किया हमारे लिए। तब मैं उतना प्रार्थना में नहीं था, ठीक है, मैं तब प्रभु से दूर था। तो उस समय क्या था, मैं क्या कैसे दिन देखा पता है, 60 रुपए का खाना मिलता था। वो जो हॉस्पिटल था वहाँ एक होटल थी, तो 60 रुपए का खाना मिलता था। तो 60 रुपए में से मैं क्या सोचता था कि यार मैं कुछ कर रहा हूँ, सिर्फ खाना खा रहा हूँ, पापा के लिए दवाई गोली ला रहा हूँ, लेकिन मेरे को तो खाने के लिए पैसा लग रहा है ना। वो कौन दे रहा है, मम्मी कहीं ना कहीं से कर्ज करके दे रहे हैं, कर्ज करके दे रहे हैं, कर्ज करके दे रहे हैं। ये सब चीज चल रहा है। तो मैं क्या करता था पता है, 60 रुपए का खाना में मैं सोचता था कि यार मैं 30 रुपए का खाना खाऊंगा, आधा पेट खाना खाऊंगा, और 30 रुपए बचेंगे तो पापा को लग जाएंगे। तो वो उस समय मैंने अपना पेट तक के काटा है, मैंने 30 आधा पेट खाना खाया, और वो जो पैसे बचे थे पापा को लगाया। उतने गंदे दिन मैंने देखा हूँ। और बताऊं आपको मैं, अचानक पापा को आईसीयू से निकाला गया, और सडन ऐसा हुआ कि उनको वो घर लाना पड़ा। घर लाना पड़ा तो पापा की कंडीशन क्या थी, वो गर्दन भी नहीं हिला पाते थे। गर्दन को अपनी ऐसे से ऐसे नहीं कर पाते थे, नाक में ट्यूब लगी थी, यूरिनल के लिए प्राइवेट पार्ट में ट्यूब लगा था, यूरो बैग लगा था, और कमर में, जो कमर होता है ना, हिप में देखो इतना, ये जो दिख रहा है ना आपको टेबलेट, इतना बड़ा गड्ढा था पूरा गोल, 4-4 इंच, 4-4 इंच, 4 से 5 इंच का गोल राउंड। और एक पेन अंदर चल जाती थी, इतना गड्ढा दोनों कमर में। जो बेड में ज्यादा टाइम रहता है ना उसको हो जाता है, उतना गड्ढा। हर 2 घंटे में पापा को कर देना पड़ता था। मैं उस समय मुश्किल से रात के 3 से 4 घंटे सोता था। 4 महीने करीब पापा बेड में रहे, 4 महीने में घर से नहीं निकला। 4 महीने में घर से नहीं निकला, और जब पापा की तबीयत खराब हुई तब, तब से जब मैं सोता था, पापा सामने कमरे में सुलाते थे पापा को, तो वही मैं सोता था। तब उससे मेरे मेरे पर अटैक होता था। कैसा अटैक पता है, कि कोई आता मेरे को दबाता, आप लोग समझोगे इस बात को, वो मेरे को दबाता, तो ऐसे अटैक मेरे पर होना शुरू हुए। बोले यार अभी तक क्यों नहीं हुआ, ये क्या है। फिर फाइनली पापा को हमने खो दिए। 4 जनवरी 2021 को पापा को मैंने खो दिया, हमने खो दिए। उसके बाद तभी मैं प्रार्थना नहीं करता था, नॉर्मल था, ठीक है, प्रार्थना नहीं करता था। उसके बाद जिस नौकरी को मैं अभी कर रहा हूँ, 20 जनवरी 2021 को रिजल्ट आया, फाइनली मेरा नाम आया। फरवरी 2021 23 तारीख को मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया। फाइनली ज्वाइनिंग लेटर हाथ में था, एक हफ्ते बाद एक लेटर आता है, कॉल आता है कि आपका ज्वाइनिंग लेटर कैंसिल कर दिया गया है। यहाँ मैं टूट के खत्म हो गया। यहाँ शुरू हुई मेरी जर्नी प्रार्थना की। यहाँ शुरू हुई है मेरी जर्नी प्रार्थना की, मैं बताऊंगा कि वो कैसे हुई थी कभी। यहाँ पर शुरू हुई मेरी जर्नी प्रार्थना की। हालेलुया। यहाँ मेरी जर्नी शुरू हुई प्रार्थना की, 1 मिनट। यहाँ जर्नी मेरी प्रार्थना की शुरू हुई, तो जब मेरे हाथ से जनरेटर चला गया, मैं बोला ये क्या है यार, चला गया। फिर मेरा टीचर का बैकग्राउंड रहा, तो मैंने 5 से 6 स्कूल में जा करके अपना रिज्यूम दिया, कहीं से मेरे को कॉल नहीं आया। मैं एकदम टूट गया कि मैं क्या करूं करके, कि हर जगह मेरे को निराशा आ रही। तो जो लोग मेरे साथ के थे ना, साथ वाले बेचमेट होते हैं कुछ लड़के लड़कियां, तो जो जिनको लगता है कि मैं उनसे अच्छा पढ़ा लिखा हूँ या थोड़ा नॉलेजेबल हूँ, वो मेरे ऊपर मतलब सोचते थे तू झूठ बोलता है, एक प्रकार का मजाक उड़ाते थे कि तेरे को कहीं से क्यों कुछ नहीं हो रहा है करके। और हमारे गांव में एक टाइम है, 18 महीने करीब लेट ज्वाइनिंग हुई, तो हमारे गांव में कुछ लोग क्या बोलते थे पता है, कि इसकी ज्वाइनिंग हुई, ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग से रिटायर भी हो गए, ऐसे ताने मैंने सुना, ऐसे ताने देते थे। तो इस समय फिर धीरे धीरे प्रार्थना में बढ़ने लगा, सेपरेट हुआ, मैंने बोला क्योंकि वचन पहले से पता था। पर एक फैसला लिया था पापा को, जब हम आखिरी टाइम, जब हम मिट्टी देने के लिए जलाने के लिए जाते हैं ना, उस टाइम मैंने एक फैसला लिया था, प्रभु मेरी इस बॉडी में जब तक के जाना है ना, मैं तेरे पीछे चलूं। मैंने एक फैसला किया, मेरे को कुछ मिले ना मिले, मैं तेरे पीछे चलूं। मैंने एक फैसला किया था। और जब पापा की तबीयत खराब थी, तो मेरे दादा मम्मी को बोल बोल के बहुत परेशान कर रहे थे। इवन पापा की डेथ हुई ना, उसके बाद भी हमको लोगों ने बहुत कुछ बोले कि तुम्हारे प्रभु में दम होता तो तुम्हारा प्रभु अच्छा कर देता करके। आज मैं बोल रहा हूँ ना, उसकी वजह है, मेरे दादा ने मेरी मम्मी को बोला, और मैं घर में रोता था कि सच में हमारे प्रभु में पावर है। तो मैंने ठान लिया कि मैं अपने पापा को तो खो दिया, लेकिन मैं बहुत तरह के फादर को बचाऊंगा करके। हमें, तो मेरा विश्वास है अब आज,
अब इस समय शुरू हो गया है। अब इस समय शुरू हो गया है कि प्रभु लोगों को मेरे द्वारा बचा रहा है। अब लोग बच रहे हैं। आप आने वाले समय में आपको ऐसी ऐसी टेस्ट मैंने दूंगा, अभी रखी हुई है। मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ चीजों का, आपको लगे सच में प्रभु ने काम किया है। तो सच में अब लोग बच रहे हैं। तो मैंने अपने फादर को खोया, लेकिन मैं बहुत तेरों के मदर और फादर को बचाने का कारण बनूंगा। आमीन। ये मेरा अंगीकार है, और ये प्रभु से होगा, मेरे से नहीं हुआ था। ये प्रभु का अनुग्रह है मुझ पर। वो मेरी प्रार्थना का उद्देश्य बना। और जब ये सब चीजें सफलता चल रही थी, तो एक टाइम आया, खेत वेत का सब काम खत्म हुआ, मैं अचानक बोला कि चलो उपवास करते हैं। उपवास में बैठा। ठीक है। मेरे उपवास का तीसरा दिन था। मैं बैठा था, कितने दिन उपवास करता नहीं पता। मेरे उपवास का तीसरा दिन था, मेरे को एक स्कूल से फोन आया कि हमारे यहाँ होकर के। मैंने सोचा कि शायद पैसे वैसे लेंगे मेरे से होकर के। बोले एक बार तो आप आओ करके। मैं उपवास था, तो 10 मिनट के लिए कम से कम आ जाओ बोले। मैं फाइनली गया। जब मैं उस इसको बड़े ध्यान से सुनेगा, जब ये उपवास में आया, मैं सब चीज टूट टाट खत्म होकर के, तो मैं गया उस स्कूल में और सर से मिला। तो उस सर ने बोले कि मेरे को मेरी मार्कशीट दिखाए, और एक भैया की, एक क्रिश्चियन लड़का मेरे से ज्यादा परसेंट का। और क्रिश्चियन लोग, इंग्लिश आपको पता है, जो कास्ट क्रिश्चियन अव्वल रहती है। तो उस लड़के ने क्या किया था पता है? अपनी एक मार्कशीट जमा नहीं किया था। अपनी एक मार्कशीट जमा नहीं किया था। तो सर ने बोले हमको इसको नहीं रखना, हमको आपको रखना है। मैं पहली बार उनसे मिला था। पहली बार उस स्कूल गया था, और उस दिन जब बुलाया दूसरी बार रिज्यूम दे करके। हमारे गांव से 10 किलोमीटर दूर एक सिंगनपुर करके गांव है, वहां की बात। तो वो बोले कि डोंगरे हमको आप ही को रखना है करे। मैंने बोला ये कैसे हुआ? बोले सर, मैं बोला ये ऑब्जेक्शन उठाया कल आ करके कि यार मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं किया करके। तो वो बोले कि हम वो देख लेंगे, मार्कशीट नहीं डाला है इसलिए हम उसको आउट कर रहे हैं मेरिट से करके। मैं घर गया, मैं सोचा प्रभु ये कैसे हो गया। सोचो, एक ज्यादा परसेंट का लड़का, एक ज्यादा इंग्लिश जानने वाला, ज्यादा मतलब क्रिश्चियन लड़का है, क्रिश्चियन लड़का, और उसका गांव भी स्कूल से मेरे गांव से पास था। वो लड़का वहां पर सेकंड हो गया और मैं प्रथम हो गया। कैसे हुआ? मैंने सोचा। मैं समझ गया कि मेरा छुटकारा प्रार्थना में है। मेरा छुटकारा इधर है। जो आज दुनिया में सफल हो गए ना, अच्छी बात है, मैं सफल नहीं हुआ। मैं दुनिया में सफल नहीं हुआ, इसलिए मेरे को परमेश्वर की जरूरत पड़ी। और मैं प्रभु के साथ बड़ा खुश हूँ, बड़ा आनंदित हूँ। हालेलुया। यहाँ से स्टार्ट हुई, मैं समझ गया कि मेरा छुटकारा यहाँ पर है। मैं सबसे ज्यादा अपने घर में बीमार होने वाला लड़का। मेरे को एक घाव हो जाता था ना, घाव 3 महीने तक के रहता था, ठीक ही नहीं होता था। और जब मैं प्रार्थना में आया 2022 23 में, 23 में मैं आगे निकल चुका था थोड़ा सा। 23 में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ गाड़ी से। आप यकीन नहीं करोगे, एक हफ्ते के अंदर जो मैं घाव 3 से 4 महीने में ठीक होता था, एक हफ्ते के अंदर ठीक होके खत्म। मेरी मम्मी बोली ये क्या हो गया? हमारे घर में बोले ये कैसे हो गया? समझ रहे हो आप? ये कोई वो नहीं है, ये प्रभु का अनुग्रह है, क्योंकि उसने मेरी बॉडी को बनाया है। ऐसे करके चीजें शुरू हुई, और मैं प्रार्थना में बढ़ने लगा। फाइनली ज्वाइनिंग आई, ज्वाइनिंग में आया। तो फिर ये था कि यार मैं सेवा कैसे करूं। क्योंकि अंदर वचन की आग थी मेरे अंदर शुरू से। ठीक है। तो मैं घर में था, तो मैं प्रीच करता था शाम को। शाम को हमारे घर में प्रेयर होती थी। बोला अब कैसे करूं? तो मेरे सामने एक ही माध्यम सामने आया, यूट्यूब। कि मैं जो जो प्रभु का ग्रेस है उसको यूट्यूब में लेकर के आऊँ, कि मैं बढ़ू करके। और फाइनली नागपुर में यशाह 60 का एक, सुनना अब मिनिस्ट्री की बात सुनो। यशाह 60 का एक में लिखा है कि उठ प्रकाशमान हो। इस वचन को मैंने शनिवार को रिकॉर्ड किया है। ठीक है। इस वचन को मैंने शनिवार को रिकॉर्ड किया है, और किसी कारण से मैं अपलोड नहीं किया यूट्यूब में। सोच तो लिया था करना है करके, पर नहीं किया। और संडे को मैं चर्च गया हूँ, और सेम इस वचन को लेकर के मैं पहली बार किसी से मिला था, जोएल जेम्स मैथ्यू करके एक सर हैं, केरला के हैं। वो इस वचन को मेरे ऊपर रिप्लाई कर रहे हैं कि प्रभु आपको बोल रहा है उठ प्रकाश मानो, उठ प्रकाश मानो करके। मैं बोला ये क्या हो रहा है? पहली बात है मेरे लिए शॉकिंग। तो मैं कंफर्म हुआ कि सच में प्रभु तो चाहता है कि मैं यहाँ पर आऊँ करके। और लास्ट टाइम हम जोएल के साथ एक मीटिंग में जुड़े थे, दो आंटी बोल रहे थे यूट्यूब में तुम सेवा करते हो या करने वाले हो क्या करके। तो कंफर्म किया प्रभु ने कि ये जो आदित्य डोंगरे मिनिस्ट्री करके यूट्यूब में, ये प्रोफेटिकली है। और आने वाले समय में आप अद्भुत रेवलेशन को देखोगे उसमें। अद्भुत मतलब सच में प्रभु ने काम करना स्टार्ट किया, अद्भुत है वो। अद्भुत, अद्भुत काम कर रहे हैं लोग, एकदम बढ़ रहे हैं अच्छे तरीके से, जो मैंने नहीं सोचा था। तो ऐसे करके यूट्यूब मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई। ऐसे करके मेरे कोई शौक नहीं है कि मैं फेमस हो जाऊं। और आपको बताऊं, इससे पहले जब मैं यूट्यूब में ये मिनिस्ट्री नहीं करता था, मेरे एक चैनल था सोल्जर आदि भाई करके। उसमें करीब 1300 सब्सक्राइबर थे, मात्र 2 महीने मैंने गेन किए।
2 महीने में 1300, मैंने वो छोड़ दिया, मेरे अंदर खुशी नहीं थी। 1300 छोड़ दिया मैंने सिर्फ 2 महीने में। और बताऊं, जो इनकम होती है ना यूट्यूब से इनकम, उसके लिए मैं एबल था उसमें। जो टाइम थी, लिमिट था, सब कुछ मैंने क्रॉस कर चुका था। उस 2 महीने के अंदर मैंने वो छोड़ दिया। तो कोई मेरे को ये नहीं बोल सकता कि यार तू फेमस होने आया, लोभ है, ये है। कोई नहीं बोल सकता मेरे को। हालेलुया। तो ऐसे करके प्रभु ने मेरे को मोड़ लिया। तो उस मिनिस्ट्री को शुरू करने का मतलब ये नहीं है कि मैं फेमस हो जाऊं, मैं कुछ हो जाऊं, बस मेरे को जो प्रभु ने ग्रेस दिया है ना, उसको मैं कर रहा हूँ, उसको मैं कर रहा हूँ। तो प्लीज मेरे लिए और आदित्य डोंगरे मिनिस्ट्रीज के लिए जो यूट्यूब में है, प्लीज प्रेयर कीजिए कि प्रभु की इच्छा उससे पूरी हो। आमीन। और और मैं लास्ट टाइम आपको बोला था कि मैं ब्रेक रिवर्स गियर लेना है करके, तो रिवर्स गियर जरूरी नहीं है कि हम पीछे हटे। पीछे हटना भी बहुत जरूरी है कुछ समय के लिए। जब मैं इसको प्रार्थना कर रहा था तो मैं देखा कि मैं एक गाड़ी में हूँ और मैंने रिवर्स लिया। तो जब मैं रिवर्स लिया तो बहुत सारी चीज मेरे को दिखी वहां पर, कि कहीं ना कहीं कुछ कुछ छूटा है करके। तो मैं उन चीजों को टेकल करना चाहता हूँ। मेरा ये है कि जब मैं आगे बढ़ गया तो बढ़ गया फिर। तो एक बार प्रभु चाहता है कि मैं रिवर्स जाऊं, इसलिए मैं रिवर्स जा रहा हूँ। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे लिए, मिनिस्ट्री के लिए, मेरे परिवार के लिए और आने वाले समय के लिए प्रार्थना कीजिए। मैं आप सबके लिए प्रार्थना में हूँ। मैं जुड़ू ना जुड़ू, पर मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ। जय नंदिनी, सलोमी दीदी, खुशबू, अभिषेक भाई, शीतल, ब्रिजेश, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्लीज मेरे लिए, मिनिस्ट्री के लिए और परमेश्वर के विजन के लिए जो उसने दिया है उसके लिए प्रार्थना करिए। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे कहीं ना कहीं आपके प्रार्थना की जरूरत है। तो हम मिलेंगे अब सितंबर अक्टूबर के बाद। और मेरा अंगीकार है, जब हम मिलेंगे ना, अब मैं सच बता रहा हूँ, आप इतने खुश होगे, वचन के और गहरे प्रकाशन और अद्भुत गवाहियां और अद्भुत चीजों के साथ हम मिलेंगे, मेरा अंगीकार है। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज का वचन बताने के लिए, मेरी गवाही बताने के लिए तूने मदद किया है। मैं सब के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, जितने लोग जुड़े हैं प्रभु, इन सब के जीवन में तेरे आत्मा के बहाव को, प्रार्थना के जीवन को, एक भरपूरी के जीवन को मांगता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ तो ऐसा करने जा रहे हैं। जब वे सोते हैं तेरा दर्शन दे के, वचन में लिखा, अंत के दिनों में अपनी आत्मा सब मनुष्य पर उंडेल दूंगा। जवान दर्शन देखेंगे, बच्चे भविष्यवाणियां करेंगे और पुराने स्वप्न देखेंगे प्रभु। आज उस आत्मा को उंडेल दे के स्वप्न देखने वाले, दर्शन देखने वाले, भविष्यवाणी करने वाले हो जाए। मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने ऐसा कर दिया। मैं प्रार्थना सुना, धन्यवाद हूँ, इस समय के लिए आपका धन्यवाद है, इस माध्यम के लिए आपका धन्यवाद, सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद। दुआ सुनो, धन्यवाद नाम, दुआ यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। मेरा प्रभु आपको बहुत है आशीष। थैंक यू वंस अगेन।